नमस्कार, मैं रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। मेरा आज का विषय है एमए हिंदी उत्तरार्ध में आधुनिक काव्य के विषय पेपर के ऊपर कामायनी का दर्शन चल रहा है। कामायनी में दर्शन और उस दर्शन में पहला नंबर है नीति दर्शन। कामायनी से पूर्व प्रसाद ने चारित्रिक उत्कर्ष, व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के परित्याग, व्यापक लोकहित, आचार व्यवहार और कर्तव्यनिष्ठा, श्रेष्ठता, राष्ट्र प्रेम, आत्मोपलब्धि, सांस्कृतिक मूल्यबोध और मनुष्यत्व की सर्वोत्कृष्टता अपनी कृतियों में अंतर योजना में की है। संकीर्ण मनोभावों और क्षणिक सुख की तृष्णा के विपरीत प्रसाद मानवतावादी, उदारता और विश्वजनीन बंधुत्व के पक्षपाती थे। कामायनी में जिस प्रकार छायावाद का उपनिषद है, उसी प्रकार दर्शन का प्रयोजन सिद्ध काव्य भी। उसमें तत्व दर्शन के साथ साथ मनोदर्शन और नीति दर्शन की मूलभूत समस्याओं का विश्लेषण प्रसाद ने किया है। इस विश्लेषण के आधार पर श्रद्धा, मनु और एड़ा के चरित्र हैं। इनमें श्रद्धा ही नैतिक आदर्शों का प्रतिपादन करती है। इस दृष्टि से श्रद्धा, कर्म और ईर्षा सर्ग महत्वपूर्ण हैं। श्रद्धा के विपरीत मनु का आचरण नैतिक पतन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसकी मोटिव और इंटेंशन में विरोध है। आधुनिक नीति विज्ञान कारण, कार्य, इच्छा, अभिप्राय का अंतर स्वीकार करता है। मनु की इच्छा, ज्ञान और क्रिया में यह अंतर स्पष्ट है। संघर्षों को झेलता हुआ वह अंत में श्रद्धा के द्वारा आत्मोपलब्धि करता है। यह उसकी चारित्रिक पूर्णता है। नैतिक उत्थान। मनु कहता है, सबकी सेवा ना पराई वह, अपनी सुख संस्कृति है, अपना ही अणु कण कण, द्वैता ही तो विस्मृति है। मनु और श्रद्धा का चारित्रिक वैषम्य नैतिक अपकर्ष और उत्कर्ष का उदाहरण है। श्रद्धा मानवीय मूल्यों में विश्वास कर विलासी, दंभी और हिंसक देव समाज की विनिष्ट के उपरांत मानवता का नए सिरे से विकास चाहती है। उसका लक्ष्य है व्यक्ति और समाज का सामंजस्य, क्षणिक सुख और विकृत अहम का विरोध। वह सर्वभूत हितरता में है। व्यापक लोकहित ही उसका ध्येय है। वह मानवीय संस्कृति के उन मूल्यों में विश्वास करती है जिनसे मनुष्य जीवन के अंतर्वाह का विकास कर सके। उसका आदर्श है तप नहीं केवल जीवन सत्य। वह जड़ अतीत में विश्वास नहीं करती, वरन वर्तमान और मंगलमय भविष्य में विश्वास रखती है। वह देखती है कि मनु विवेकहीन हो रहा है, उसमें न प्रज्ञा है और न दृढ़ता। वह विकल्पग्रस्त है। वह मनु के समक्ष 5 तत्वों का उद्घाटन करती है: जीवन की पूर्णता और समग्रता का, प्रकृत काम का, कर्मण्यता का, नैतिक संतुलन और हृदय एवं बुद्धि के सम्यक सामंजस्य का। वह मनु को विरक्ति के से अनुरक्ति और निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करती है। जीवन की भयरहित स्थिति की ओर संकेत करती है। उसका प्रेम व्यापक धरातल पर पशु पक्षी में भी प्रतिष्ठित होता है। आकुली और किलात की अभिसंधि से जब मनु पुनः हिंसालु और रक्त प्रपासु होकर विकृत काम, देहासक्ति और स्थूल वासना के वशीभूत हो क्षणिक इंद्रिय सुख की लालसा में नैतिक सत्य से दूर हो जाता है और वैयक्तिक सुखों की तृप्ति ही जब उसका लक्ष्य होती है, तब श्रद्धा कहती है, सब कुछ अपने में भरकर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, सबका नाश करेगा। श्रद्धा सुख को संग्रह का मूल नहीं मानती। वह प्राणी मात्र के प्रति दया और सहानुभूति रखती है। मनु से कहती है, जीवन का संतोष अन्य का रोदन और हंसता क्यों, एक एक विश्राम हृदय का परिकर सा कसता क्यों। उसका प्रश्न है, जो प्राणी प्रलयोपरांत बचे हुए, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं। उसका कथन स्पष्ट है, मनु क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता, जिसमें सब कुछ ले लेना हो, हंत बची क्या शवता।
उसे चिंता है कि एक का दुर्व्यवहार दूसरा कैसे भूल जाएगा। ये इस विषमयी विषमता का अंत कैसे होगा। कौन इस गरल को सुधा बनाएगा। श्रद्धा अधिकार से अधिक कर्तव्य को स्वीकारती है। समाज और संस्कृति के समीकरण में व्यक्ति की पूर्णता खोजती है। उसके लिए साध्य और साधन दोनों समान महत्व रखते हैं। वह मानती है कि साधन और साध्य पृथक नहीं हो सकते। जो स्थितियाँ उनका संचालन करती हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। साधन और साध्य की पारस्परिक पूर्णता ही श्रद्धा को स्वीकार है। उसका आदर्श है अहिंसा, करुणा, क्षम, दम और समता। वह नैतिक मूल्यों को महत्व देती है। श्रद्धा मानव समाज की सुव्यवस्था चाहती है। विश्व बंधुत्व ही उसका लक्ष्य है। उसका अटूट विश्वास है राग द्वेष से रहित चित्त शुद्धि में। यही सदाचार है। श्रद्धा अतीत की दुखद प्रलय की स्मृति में मंगलमय भविष्य की अभिलाषा रखती है। उसमें क्षमा है, वात्सल्य है, आर्जव है और शील है। वह स्वार्थ परक सुखवाद से अधिक परार्थ परक सुखवाद अर्थात उपयोगितावाद का अनुसरण करती है। उसका ध्येय है अपने सुख को विस्मृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन सत्य है कि प्रसाद ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली, आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। श्रद्धा के चरित्र में प्रसाद ने जीवन का विराट सत्य खोजा है। श्रद्धा आत्मबोध के लिए राग और बुद्धि का समन्वय खोजती है। कांट ने नैतिक आचरण को मूल कर्तव्य माना था। उसके मत में सदीक्षा ही श्रेय है। उसने कर्तव्य को 3 प्रकार निर्धारित किए: वासना की पूर्ति के लिए, स्वार्थ साधन के लिए और कर्तव्य पालन के निमित्त। यही सर्वोत्तम नैतिक आचरण है। कर्तव्य आदेश है। ये आदेश भी 3 प्रकार का होता है: नैमित्तिक, व्यवहारिक और अहेतुक। अहेतुक ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसके 5 सूत्र हैं: सार्वभौम विधान, प्रकृति विधान, स्वयंभू साध्य, स्वतंत्रता और विधायकत्व। नैतिक मूल्य हैं कर्तव्य, प्रेम और औचित्य। श्रद्धा सुख के लिए सुख की आकांक्षा नहीं रखती। मानसिक और आत्मिक सुख में उसका विश्वास है। मनु की जीवन संबंधी संबंध अवधारणाएं संघर्ष सर्ग तक नैतिक पतन का कारण है। इस पतन के 2 सूत्र हैं: चिंता से ईर्षा सर्ग तक और दूसरा ईड़ा से संघर्ष सर्ग तक। प्रथम में वह स्वसुखवादी विषयासक्त और संकीर्ण अहमवाद का समर्थक है। उसकी इच्छाओं और विषयासक्ति को आकुली और किलात सहजता से भड़का देते हैं। उसके जीवन में ईर्ष्या का प्रथम स्फुरण वासना सर्ग में श्रद्धा के साथ पशु को देखकर होता है। मनु सोचता है, वह विराग विभूत ईर्ष्या पवन से ही व्यस्त कौन देता है हृदय में वेदना में डाह। उसका रागबोध यहाँ तक विकृत हो गया है कि वह श्रद्धा के निश्चल अनुराग को भी तुच्छ विराग समझने लगा है। उसकी तो केवल मात्र आकांक्षा है कि विश्व में जो भी सरल और सुंदर है सभी मेरी है, सभी करते रहें प्रतिदान। मनु की यह विचारधारा एक ओर उसकी अहम प्रवृत्ति का सूचक है तो दूसरी ओर उसकी अनियंत्रित अधिकार लालसा और स्वसुख प्राप्ति की प्रबल इच्छा की। नैतिक पतन के 3 कारण होते हैं: मोह, राग और द्वेष। मोह मिथ्या ज्ञान से होता है कि सभी मेरी है, सभी करते रहें प्रतिदान। मोह न तो आकर्षण है और न शुद्ध प्रेम। श्रद्धा ने उसे प्रारंभ में आकर्षणहीन कहा था। मनु ने इसका वास्तविक अर्थ समष्टि के प्रति रागात्मक बोध न लेकर मिथ्या अर्थ लिया। उसमें कर्तव्य, समाज हित और सद्भाव का नितांत अभाव है। श्रद्धा के उत्तर और उपालंब को वह हृदय से स्वीकार नहीं करता। अल्प समय के वासना उत्तेजना के मध्य वह अपनी मन से मान लेता है और श्रद्धा से सहमत हो जाता है, पर यह चित्त शुद्धि नहीं है। ईर्ष्या सर्ग में उसका नैतिक पतन और भी स्पष्ट है। मनु को अपनी भावी संतान के प्रति भी उसे आकर्षण और प्रेम नहीं है। जेम्स सेठ के शब्दों में, जिसका जीवन अव्यवस्थित और दुर्ललित हो, जो अपनी हार इच्छा तृष्णा के वशीभूत हो,
ऐसे व्यक्ति का अंत वस्तुतः दुर्गहीन भावना से जिसका में होता है, आनंद में नहीं। मनु आत्मपीड़न और परपीड़न दोनों से ग्रस्त है और हीन भावना से जिसका अज्ञात कारण उसकी अचेतन में प्रलय की विभीषिका रही है। कमला अवस्थी ने ठीक कहा है कि उसकी ईर्ष्या, क्रोध आदि में ध्वंस वृत्ति है, कामावेश में भी वह इसी ध्वंस वृत्ति को छिपाए हुए हैं। संघर्ष में यही विनाश वृत्ति उग्रतम हो गई। प्रसाद ने मनु के इस नैतिक पतन को मनोवैज्ञानिक पुष्टता दी है। इड़ा को बुद्धि का प्रतीक गिना गया है। प्रसाद ने कामायनी में बुद्धि वैभव, बुद्धिवाद, बुद्धिबल, बुद्धितर्क आदि शब्दों का प्रयोग किया है। डॉक्टर योगेश्वर ने ठीक ही कहा है कि इड़ा को क्यों कोसा जाए, यह समझ से परे है। वह केवल विज्ञान की प्रेरणा मनु को देती है। भारतीय साहित्य में इड़ा और श्रद्धा एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय मनीषा कभी बुद्धि विरोधी नहीं रही, चाहे इसे अंतिम न माना हो। हृदय और बुद्धि का समन्वय ही पूर्णता देता है। कामायनी में इड़ा न तो देव बुद्धि है और न आसुरी, यह मानवीय बुद्धि का आधुनिक वैज्ञानिक रूप है। प्रसाद ने इड़ा के चयन में वैज्ञानिक संस्कृति का बौद्धिक रूप लिया है। विज्ञानमयी अभिलाषा जिसका परिणाम है वर्गों की कभी न जुड़ने वाली खाई। संघर्ष सर्ग में वह जीवनोपयोगी के लिए बुद्धि स्थापना की बात कहती है। उसका स्पष्ट कथन है कि मनु का आतंक उसके गर्व का परिणाम है। वह चाहती है सबको सुख से जीने देना। निर्वेद में वह ग्लानि से भर उठी है। उसके हृदय में सुधा सिंधु लहरें लेता है और ज्वाला में जलकर कंचन का रंग हो जाता है। ये क्षमा है और प्रज्ञाबोध भी। श्रद्धा में जहाँ केवल क्षमा है, वहाँ इड़ा में क्षमा के साथ प्रज्ञाबोध भी। स्नेह का सीमाहीन होना, मर्यादा और विवेकहीन होना प्रसाद को अमान्य है। प्रसाद मर्यादावादी हैं और मर्यादा नैतिक आचरण का ही एक पक्ष है। वह सामाजिक विधान है। इस प्रकार प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा, मनु और इड़ा के माध्यम से अपना नीति दर्शन व्यक्त किया है।